सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान की वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से हमने 6 पार्ट पढ़ लिए। आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। 7वां पार्ट है कंजक्शन। कंजक्शन यानी संयोजक, जोड़ने वाला। अब इसकी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड A conjunction is a word यानी कंजक्शन एक शब्द है that joins यानी जोड़ता है, जो जोड़ता है। कंजक्शन क्या है? एक शब्द है जो जोड़ता है टू वर्ड्स टू सेंटेंसेस, दो शब्दों को, टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को, और मोर देन टू सेंटेंसेस, और या फिर मोर देन टू सेंटेंसेस, दो से अधिक वाक्यों को भी। मोर देन टू सेंटेंसेस। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड। कंजक्शन क्या है? एक शब्द है दैट जॉइंस, जो जोड़ता है टू वर्ड्स, दो शब्दों को। जैसे राम एंड श्याम। फिर से लिखती हूँ, राम एंड श्याम। यहाँ पर एंड क्या है? कंजक्शन है, क्योंकि ये राम और श्याम दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। अगला शब्द अगला देखते हैं, एक सेंटेंस। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ये एक सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया। बट शी गोज टू मार्केट। मैं तो स्कूल जाती हूँ परंतु वो मार्केट जाती है। ये दो सेंटेंस जुड़ गए ना। यहाँ ये बट किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का। और ये दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। जैसे अपन देखें तो आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। बट my brother plays hockey. And his friends play nothing. तीन सेंटेंस हो गए। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पहला सेंटेंस हो गया अपना। ये किससे जुड़ा? बट से। दूसरा है माई ब्रदर प्लेज हॉकी, मेरा भाई हॉकी खेलता है। ये दूसरा सेंटेंस है जो किससे जुड़ा? फिर आगे एंड से और जुड़ गया। एंड हिज फ्रेंड्स प्ले नथिंग, और उसके दोस्त तो कुछ भी नहीं खेलते। तो तीन सेंटेंस भी जुड़ गए। यानी कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस और मोर देन टू सेंटेंसेस, दो शब्दों को, दो वाक्यों के, उससे भी अधिक वाक्यों को जोड़ सकता है। ये तो हुआ अपना कंजक्शन। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे सो दैट है, टू है, ये सब कंजक्शन में है। इससे आगे अपन देखते हैं इंटरजेक्शन।
अगला है अपना इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी में अपन देख चुके थे, उसमें विस्मयादि बोधक अव्यय, और ये है इसका एक्सक्लेमेटरी मार्क या विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इंटरजेक्शन में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इंटरजेक्शन वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें आपको ये वाला चिन्ह जरूर से मिलेगा, जिससे उस वाक्य की पहचान भी हो जाती है। इंटरजेक्शन में कहता है शोज सम सडन फीलिंग, यानी अचानक से प्रकट होने वाले भावों को या उद्गारों को जो दर्शाता है वो क्या है, इंटरजेक्शन। दैट एक्सप्रेशन कैन बी ऑफ, यानी ये भाव जो हो सकता है हैप्पीनेस, सैडनेस एट्सेट्रा, किसी का भी हो सकता है। अब अपन देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे आप कहीं गए, आपने कोई बहुत मार्केट में गए, आपने कपड़े देखे, आपको बहुत ही कोई शर्ट सुंदर लगी, तो आप क्या कहोगे, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल शर्ट। तो यहाँ आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसका मतलब ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है यहाँ पर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल शर्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल शर्ट। ऐसे ही देखते हैं अपन दूसरा, ये किसका है, आश्चर्य का, खुशी का भाव व्यक्त है। दूसरा अलास द ग्लास हैज ब्रोकन, अलास द ग्लास हैज ब्रोकन। जैसे आप घर पे हो, कांच का गिलास आपके हाथ में टूट गया, तो आपको अरे गिलास तो टूट गया, तो अलास द ग्लास हैज ब्रोकन, मतलब दुख का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार जो भी सडन एक्सप्रेशन दिखाए वो किस में आते हैं, इसमें इंटरजेक्शन में। ये एक अपना ब्रीफ व्यू पूरा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जो अपने 8th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पार्ट्स अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं नाउन। What is noun? Noun is the name. Noun is the name of person, place of thing. Person, प्लेस और थिंग, ये डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं। नाउन क्या है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम है। अब अपन इसमें आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, इसलिए इसको भी समझाना पर्याप्त है इतना, क्योंकि अपन पहले समझ चुके हैं डेफिनेशन। अब अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहला अपन पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या आता है, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ some
पार्टिकुलर, पार्टिकुलर होता है विशेष, पार्टिकुलर है विशेष। पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी विशेष व्यक्ति का विशेष और स्थान विशेष या फिर चीज़ का जो विशेष नाम होता है वो क्या है, प्रॉपर नाउन में आ जाए। जैसे आपका खुद का नाम, वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह का नाम, जैसे चूरू है, राजस्थान है, दिल्ली है, ये सब किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। और इनकी एक विशेषता और है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, चाहे ये सेंटेंस के बीच में ही आए। तो दूसरी चीज़ आपको इसमें जो ध्यान रखनी है वो है कि कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। एग्जाम्पल में आप देखो, जैसे एज में राम, चूरू, जयपुर एटसेट्रा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉमन नाउन। इसका दूसरा टाइप है कॉमन नाउन। ये दूसरा टाइप है, रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के समूह को। जैसे कि अपन देखें, काऊ है, काऊ क्या, गाय। तो गाय में सारी गाय शामिल हो जाएंगी, जितनी भी गाय विश्व में है वो गाय है। तो वो गाय ही उस पार्टिकुलर जो भी एनिमल है उसके लिए शब्द क्या है, वो गाय है। ठीक है, जैसे देखते हैं अपन टेबल। अब आपके यहाँ जहाँ मतलब क्लासेस में आप बैठते हो, टेबल चेयर पे, वो टेबल है, कंप्यूटर की टेबल है। एक जो 4 पैर लगी हुई लकड़ी या फिर लोहे की जो भी आकृति है उसके लिए शब्द क्या निश्चित कर दिया, टेबल। तो ये क्या, उनके लिए कॉमन, जितनी भी टेबल है जहाँ भी है उनके लिए कॉमन शब्द क्या गया, टेबल। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन के। इससे अगला अपन देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या है, कलेक्टिव नाउन इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। उनके लिए जो पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, उनके लिए जो पार्टिकुलर नेम दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के एक संग्रह को जो एक नाम दिया जाता है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे आप देखो, ज्यूरी है, ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, ज्यूरी होता है अ ग्रुप ऑफ जजेज, अ ग्रुप ऑफ जजेज। यानी न्यायाधीशों का जो एक समूह है उसके लिए एक शब्द क्या दे दिया, ज्यूरी। यानी किसका समूह हो गया, बहुत सारे 3 या 4 5 जितने भी न्यायाधीश हैं उनका एक समूह क्या हो गया, ज्यूरी। ऐसे अपन देखते हैं क्लास,
क्लास में क्या होता है? क्लास क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आर्मी है। आर्मी क्या होती है? सेना। सेना क्या है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इससे अगला जैसे अपन देखें बंच। बंच क्या होता है? गुच्छा। तो उसके लिए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। बंच ऑफ बनाना, केले का गुच्छा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, सबके लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स में, जो कि बहुत सारी चीज़ों के समूह का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किस में आते हैं? कलेक्टिव नाउन में। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम आगे के अपने पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।